मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बूढ़ी काकी एक ऐसे घर की झलक है जहां खुशियों का मेला तो सस्ता है, लेकिन उसी घर के कोने में एक बुजुर्ग औरत भूख और उपेक्षा से तड़पती रहती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि घर की रौनक तभी पूरी होती है जब उसमें बुजुर्गों का सम्मान, उनका पेट भर खाया हुआ भोजन शामिल हो। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, बूढ़ी काकी। जिह्वा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने का अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उनका परिमाप पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना या साधारण रोना न था, वे गला फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा उनका कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब लंबे वादे केवल कूली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति का वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उस समय तक जब तक कि उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र ही सही पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उनकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुस बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकती तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय के भय से उन्होंने सुचेष्टा को दबाए रखा। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी काकी उस पर अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और जब वे अपने माता पिता को इस रंग में देखते हैं तो वो बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। कोई चुटकी काट कर भाग जाता है, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता है। बूढ़ी काकी चीखें मार मार कर रोती हैं, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण को कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से अधिक उपयुक्त ही था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी को किसी से विशेष अनुराग था तो वो थी बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास आकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यहीं। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पे शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसवादन कर रहे थे। चारपाइयों पे मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों की मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावुक मेहमान की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो वह वाह वाह के यथार्थ में वही अधिकारी हो। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना या सम्मिलित होना भी अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों में कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर आया नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सके। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है?
जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो ऐसे भव्य कहाँ से भरपेट पूड़ियाँ मिलेंगी। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखादक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए जा रहे थे। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी तो नहीं आई। दोनों छोकरे सदा के लिए दिक किया करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं, कुछ मालूम होता ही नहीं क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली हुई, नरम नरम होंगी। रूपा ने भांति भांति के भोजन किए होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चल के कढ़ा के सामने ही बैठूं? पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होती होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी, जहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठकर होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठरी में जाती, कभी दूसरे कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगे। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। तभी तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई थी। झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती। भय होता कि कहीं पड़ोसी ने ये न कहते कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी भी पी ले अथवा पंखा लेकर झल ले। यह भी खटका था कि कहीं जरा सी आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रोक सकी। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगे। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे हैं? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता है? अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सकता था? आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती न होती तो ना जाने किसके हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा, बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बनाए फिरती है। डायन, मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी हैं, नाक कटवा कर दम लेंगे। इतना ठूसती हैं, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले की हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गईं। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमान ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन कर रहे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा न चुके हों कोई उठ नहीं सकता। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवक के दीर्घार पर झुझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बातें समझते हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, बल्कि अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच ही तो था, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे से इतनी देर भी नहीं रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य और प्रतीक्षा प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था।
तब पत्तल बिछ गई होगी। अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार करके वह मन को बहलाने में लेट हो गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने वो न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है ना कि उन्हें बुलाऊंगी। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी। उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ी रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहाँ करें, इतनी देर के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना ही थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछी नेत्रों से देख रहा था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, कोई दूसरा देने वाला मांगने की संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई इन्हीं के बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पूड़ियों की थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटता हुआ लाकर एक अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनिष्ट हो गई। मेहमान ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार सब ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनके निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत्याज्ञान पर किसी को करुणा न आई। केवल एक अकेली लाडली उनके लिए कूढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली भाली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की तो उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से न जा सकती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रख दी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो गया था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए। रूपा अपनी आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने रखी हुई थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे की आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाली नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूँछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कोई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराते। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटक दिया। वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं तो किसी की जरा भी आहट न मिली। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है।
हाँ, किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाएगी, उसका जी क्यों दुखावें। मैं पेट की ही रोटियां खाती हूँ और कुछ। इस पर यह हाल है, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुन सकूं न कुछ बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम को इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा और पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उसका पत्थर सा कलेजा ना पिसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तभी न दी तो अब क्या देंगे, यह विचार करके काकी निराश में संतोष के कारण लेटी हुई थी। गलानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमान के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भरा? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के साथ और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और तीव्र कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग के लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन निकली। बार बार ओठ चाटती, चटकारे भरती। हृदय मसोक कर रह गया, और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ? संतोष सेतु अब टूट रहा था। तब इच्छा की बहाव अपरिमित हो गई। मतवाले मद के कारण स्मरण करना भी उन्हें मगाध समझ में आया। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह उठा। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने कुसोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में भी यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय पर थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी, चारपाई के नीचे इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियाँ और टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सुन्न हो गया था। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था होती है, वही उस समय हुआ। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रास के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कृत कर्म कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले की हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिखे थे। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दय हूँ मैं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, यह मेरे कारण है। हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक है, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो यह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर लेकर चली।
आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगढ़ स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। कहानी यही समाप्त होती है। बूढ़ी काकी हमें याद दिलाती हैं कि घर की असली रौनक तभी है जब उनमें बुजुर्गों का सम्मान और आशीर्वाद शामिल हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।